हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन का प्रैक्टिस सेट 7.1 का पार्ट 1। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 7.1 का पार्ट 1। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो और एक ही पार्ट बनेगा, अदरवाइज टोटल 3 पार्ट बनेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पहले वाले से अलग है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है एक कोन की। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें कभी भी 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ कोन पता कीजिए, अगर उसका रेडियस ऑफ बेस मतलब कि r दिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? गिवन इस फॉर्म में ही हमें लिखना है, गिवन टू फाइंड और सोल्यूशन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और अगर कहीं गलती हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स इसमें मिल जाए। मैंने बोला था इसी फ्लो में हमें लिखना है हर क्वेश्चन को। तो क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वी हैव रेडियस का मतलब इट्स डिनोटेड विद r। कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। एंड वी हैव इट्स परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब होता है h। वी हैव परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट को डिनोट किया जाता है h से। किससे डिनोट किया जाता है दोस्तों? h से, जो कि कितना है? इट्स 5 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। हमें इसका वॉल्यूम पता करना है। वो हमें टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे? टू फाइंड में हम लिखेंगे वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, जो कि हमें पता करना है, राइट। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ओके। वी आर गोइंग टू फाइंड वॉल्यूम हियर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? देखिए, इट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्योंकि ना r 7 का मल्टीपल है ना 5, तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू रहेगी वो मैं 22/7 नहीं लूँगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू मैं लूँगा 3.14। तो इस 1.3 को मैं इसी तरह से लिखता हूँ, पाई की वैल्यू को मैं लिखूँगा 3.14। r जो कि है 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 1.5 मैं 2 बार लिख सकता हूँ इसे, और h है 5, तो 5 की जगह मैं लिखूँगा 5। अब देखिए 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 0.5। अब क्या करते हैं, हम इस 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 0.5 से इसे कर लेते हैं। चलिए एक ही बात है। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 + 2 7 एंड 5 3 ज़ा 15। 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो इट विल बिकम 1.570 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 + 2 7, तो ये हो गया 7.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट प्लेस करना है, हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर है ये 1.570 और ये है 7.5। सबसे पहले हम पॉइंट हटा देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। 5 0 ज़ा 0, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 + 3 विल बी 28, 5 1 ज़ा 5 + 2 विल बी 7। ऊपर वाले जो कैरी है वो हम हटा देंगे। अब यहाँ पर एक x, 7 0 ज़ा 0, 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35 + 4 39, 7 1 ज़ा 7 + 3 इट विल बिकम 10। तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो 0 + x विल बी 0, 5 + 0 विल बी 5, 8 + 9 विल बी 17, 8 + 9 अगेन विल बी 17, 1 + 0 विल बी 1 एंड अ 1। कितने के बाद में पॉइंट आएगा? 1 2 3 4, 4 के बाद में पॉइंट, तो 1 2 3 4 के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो माय आंसर विल बी 11.7750। क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में थे, वॉल्यूम हमेशा आता है सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये था वॉल्यूम ऑफ कोन जो हमें यहाँ पर पता करना था। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आया है फ्रेंड्स? इट्स 11.7750 सेंटीमीटर क्यूब। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाएँ।
आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी बड़ा ही आसान है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर। यहाँ पर हेमी स्पीयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर होल स्पीयर, पूरे अखे स्पीयर की बात हो रही है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो गिवन डेटा वी हैव ओनली अ डायमीटर। व्हाट वी हैव इन गिवन डेटा, इट्स जस्ट अ डायमीटर विच इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से, जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है वो हम लिखेंगे टू फाइंड के अंदर। क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अब देखिए डायमीटर दिया हुआ है तो हम रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखूंगा कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ 6, डेट वुड बी 3। तो हमारा जो रेडियस होगा यहाँ पर r, जिसे हम कहते हैं, वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये पता करना है हमें। और अगर हमें रेडियस पता चल जाता है तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4/3 पाई का वैल्यू देखो, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास r3 है, 7 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पर भी वी कैन यूज़ 3.1714। तो विल यूज़ हियर 3.14 इंटू आर क्यूब, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। तो दोस्तों ये 3 और ये 3 हो जाएगा कट। यहाँ देखिए 3 3 9, 9 4 36, या 4 3 12, 12 3 36, 36 इंटू 3.14। देखते हैं कितना होता है ये। दिस इज 314 एंड दिस इज 36। 6 4 24, 6 1 6 प्लस 2 8, 6 3 18, x 3 4 12, 3 1 3 plus 1 4 and 3 3 9. Now we are going to add this. So what do we got, 4 plus x will be 4, 8 plus 2 will be 10, 8 plus 4 12 plus 1 13 and 9 plus 2 11। तो यहाँ पर ये कुछ हो रहा है 11304। 2 के बाद में पॉइंट लगना है, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे तो इट विल बी 113.04। क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर था तो मैं इसे लिखूँगा सेंटीमीटर क्यूब, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो हमें फाइंड करना था वो हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो दोस्तों इट वाज क्वेश्चन नंबर 2। आपको सबसे पहले करना है इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं प्लीज़। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें टोटल सरफेस एरिया पता करना है सिलेंडर का, जिसका रेडियस बेस का कितना है 5 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गिवन में हमें यहाँ लिखना होगा जो जो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, वी हैव रेडियस ऑफ इट्स बेस, है ना, रेडियस, दैट मीन्स r इज गिवन विच इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर एंड वी हैव हाइट हियर। एक ही हाइट होती है इसके अंदर जिसे डिनोट किया जाता है h से, which is 40 centimeter, and what we have to find here it is total surface area of cylinder। क्या पता करना है, total surface area of cylinder पता करना है। ठीक है,
तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल, जैसे ये फ्लो है गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कुछ होता है इस तरह से 2 पाई r प्लस h, ठीक है। मतलब कि सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल प्लस r प्लस इंटू आर प्लस एच, इसे हमेशा इस तरह से याद किया जा सकता है। 2 की जगह मैं 2 लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए ना 5 है ना 40 है जो पाई की वैल्यू को जस्टिफाई करे इफ़ वी यूज 22/7, क्योंकि अगर r 7 होता तो 7 7 कट जाता, या 14 होता या 21 होता। r अगर 7 का मल्टीपल होता तो ये चीज़ करके कोई मतलब थी, मगर अब वो मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पर 3.14 ही यूज़ करूँगा। फिर यहाँ पर r कितना है दोस्तों, इट्स 5, फिर यहाँ पर 5 प्लस 40, ठीक है। देखते हैं क्या होने वाला है, इट विल बी 6.28 इंटू ये 5 यहाँ पर ऐसे ही होगा, और ये 40 प्लस 5 विल बी 45, ठीक है। अब देखते हैं 6.28 इंटू 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, इसका मतलब 6 to 8 इंटू 225, 6 to 8 इंटू 225 दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 5 6 ज़ा 30 प्लस 1 31, एक एक्स लिख देते हैं यहाँ पर। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 6 ज़ा 12। अब 2x करके वापस से यही आएगा 6 5 2 1, क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो इट विल बी 0, 4 प्लस 6 विल बी 10, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस 5 विल बी 7, 7 प्लस 6 विल बी 13, 4 प्लस 2 विल बी 6, 6 प्लस 5 विल बी 11, 2 प्लस 2 4 एंड 1, तो 141300, तो इस तरह से ये होगा 141300, मगर 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो ये होगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे कि हम इसे वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया, 1413। यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि कितना है 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, और हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। एक बार पढ़ लीजिए, बड़ा ही आसान है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। मुझे सरफेस एरिया, स्फीयर के लिए टोटल या कर्व दोनों भी एक ही चीज़ होती है, या सरफेस एरिया भी कहा जाए तो वही बात होती है, क्योंकि स्फीयर पूरी तरह से कर्व होता है और उसका टोटल एरिया, उसका कर्व एरिया सेम होता है, या उसका सरफेस एरिया सेम होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर उसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो गिवन में क्या हमें क्या डेटा दिया हुआ है, गिवन के अंदर, गिवन में वी हैव डायमीटर। डायमीटर को एज वी नो डिनोट किया जाता है d से, जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर। On what we have to find that surface area of स्पीयर का सरफेस एरिया हमें यहाँ पर पता करना है, राइट। स्पीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर। तो सॉल्यूशन के अंदर इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि d इज 7, तो सबसे पहले मुझे r पता करना पड़ेगा, बिकॉज d इज हाफ ऑफ r, और मैं r इज हाफ ऑफ d
we have to write half of d, therefore half of 7 it will be 3.5. तो यहाँ पर रेडियस आएगा 3.5 सेंटीमीटर. इसे हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका फॉर्मूला है 4πr². अब यहाँ पर पाई में मैं 22/7 रख सकता हूँ क्योंकि 22/7 इसे पूरी तरह से जस्टिफाई करेगा. 7 के टेबल में 3.5 35 आता है. 7 5 ज़ा 35. तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 4 × 22/7 × 3.5 × 3.5. ठीक है. 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो इट विल बी 0.5. यहाँ पर 4 22 ज़ा 88 हो जाएगा. और यहाँ पर देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 + 2 17. 2 के बाद में पॉइंट, 1 और 2 के बाद में, तो इट विल बी अराउंड 1.75. तो इस 175 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 88 के साथ. 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 + 4 60, 8 1 ज़ा 8 + 6 14. वापस से 8 से ही करना है तो 0 0 4 1 ही आएगा. इसे ऐड करेंगे तो इट विल बी 0 0 4 5 1 15400 15400. क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा. और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कुछ इस तरह से हम लिखेंगे. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कुछ इस तरह से हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 7.1 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आकर. और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग.